सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हमारी टैब्लो की हिंदी क्लास में हम लोग अपना डेटा एनालिसिस का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग सिंपली सीखेंगे बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट। और एक और तरीके का ग्राफ सीखेंगे, ट्री मैप। ये सब कब और कैसे बन सकता है, और इसके लिए अगेन हम वही अपना सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट को यूज़ करेंगे। जब भी हम कभी डेटा एनालिसिस करते हैं तो ये ग्राफ्स बहुत इजीली किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस में अगर हम ग्राफ्स का सही से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम डेटा को बहुत अच्छे से विजुलाइज भी कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और उससे बहुत आसानी से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। जी। सो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहला बार चार्ट है। कभी भी हम लोग अगर भूल जाते हैं कि इन ग्राफ्स को किस तरीके से बनाया जाए, तो यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा भी होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं बार के लिए, तो जीरो और मोर डायमेंशन लिखा है और वन और मोर मेजर लिखा है इस जगह पे। ओके, यहाँ जी। पे फार्मूला लिखा है। इसी तरह स्टैक्ड बार के लिए एक डायमेंशन और एक मेजर मिनिमम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हमें सेगमेंट है या सब कैटेगरी है जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और जैसे हमें पता है ये एक हमारा नॉमिनल डेटा है, यानी कि टोटल तो 10,000 के करीब रोज हैं, मगर सब कैटेगरीज कुछ 11-12 हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे सब कैटेगरी ले ली, तो एक हो गया हमारा डायमेंशन, और एक यहाँ से सेल्स मेजर ले लेते हैं। इस तरीके से जो सबसे बेसिक ग्राफ क्रिएट होगा वो हमारा बार चार्ट है, वर्टिकल बार। यहाँ पे ये जो आइकन है इसको हम क्लिक करके इस बार को हॉरिजॉन्टल बार भी बना सकते हैं, और इन आइकन्स को क्लिक करके हम इनकी सॉर्टिंग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ का एग्जाम्पल है। हम चाहें तो सेल्स को लेबल के ऊपर दिखा भी सकते हैं इस तरीके से। जी। अब यहाँ पे क्या है कि 8-10 हमारी सब कैटेगरीज थी, इसलिए हमने बार को प्रिफर किया। ठीक सेम कंसेप्ट पे अगर सपोज कीजिए हम सेगमेंट को लेके आते हैं, तो सेगमेंट में भी हमारा सेम कंसेप्ट है कि कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ये भी अगेन नॉमिनल डेटा है, इसमें भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज केवल 3 है। तो सपोज कीजिए हम सेगमेंट वाइज यहाँ पे प्रॉफिट या सेल्स देख रहे हैं, तो ये भी ऐसा बनेगा। अब बस सपोज कीजिए कि इसको हमें पाई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से जाके हम पाई में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब बार ग्राफ आपका बना होता है तो आप यहाँ से जाके शोमी में इसे पाई में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट जो पाई का ग्राफ बनता है ये काफ़ी स्मॉल रहता है, तो इसको बिगर करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ये कमांड यूज करेंगे, और स्मॉलर करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। ठीक है। जी। सो ये हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये ग्राफ बिगर होता है, और कंट्रोल बी से स्मॉलर। तो जितना बड़ा हमको ग्राफ का साइज चाहिए वो हमने रख लिया, और यहाँ भी हम लेबल में मेजर देते हैं। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक लेजेंड भी आ जाता है, जिसमें हमें बताते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अगर कलर पे क्लिक करके एडिट कलर करते हैं, सपोज करो कि कंज्यूमर को हमें ग्रीन कलर से दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट करके ग्रीन करके अप्लाई कर दीजिए, और ऐसे ग्रीन कलर आ जाएगा। मान लीजिए हमको ऑरेंज की जगह पे ये पर्पल कलर लेना है, अप्लाई कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से कलर भी ले सकते हैं, और यहाँ से कुछ अलग अलग कलर पैलेट को भी ले सकते हैं। अगर हम सपोज करो एक ही कलर के डिफरेंट वर्जन्स दिखाना चाहते हैं, लाइक
कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है तो डार्क ग्रीन, कॉर्पोरेट उससे कम है तो उससे कम ग्रीन, और होम ऑफिस सबसे कम है तो सबसे कम ग्रीन, और अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही कलर से भी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आज तुम्हें अप्लाई करना है, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो बताना है। तो ये इसका काम है पाई चार्ट का। ठीक है। इसी तरीके से लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे एक डेटा जो है वो डेट टाइप का होना चाहिए। ओके। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट है, तो एक डेट और एक मेजर आपको चाहिए होगा। तो एक डेट हम ऑर्डर डेट ले लेते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम डेट को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ डायमेंशन भी और एज अ मेजर भी। अगर हम ऊपर वाले वैल्यूज को लेते हैं तो एज अ डायमेंशन आते हैं, यानी एज अ समरी आते हैं। यानी अगर हम डे करेंगे तो केवल 31 डे का ही डेटा आएगा, चाहे जितने साल का भी डेटा हो। पर अगर नीचे वाले डे को पिक करते हैं तो जिस स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक का डेटा है वो आ जाएगा। तो इसमें सपोज कीजिए हम क्वार्टर ले लेते हैं, तो अभी डेट को एज अ मेजर ले रहे हैं और क्वार्टर ले लिया, यानी हर साल में हमारे पास क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर है। तो हर साल के चार चार क्वार्टर आते जाएंगे, और इस हिसाब से अगर हम सेल्स को प्लॉट करते हैं अपने आप, क्योंकि लाइन ग्राफ था, तो एक यहाँ पे इस टाइप का डेटा बन गया। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लाइन ग्राफ को लेते हैं तो हम यहाँ पे पहले तो इनके नाम बदल देते हैं। लाइन है, ये पाई है, और ये हमारा बार है। ओके। अब जब लाइन ग्राफ हम बनाते हैं तो आप डेटा से जब एनालिटिक्स टैब पे आएंगे, फिर देखिए डेटा से एनालिटिक्स टैब पे, तो क्योंकि ये जो डेटा दिया गया है ये 2014 के क्वार्टर वन से लेके 2017 के क्वार्टर फोर तक का है, यानी 2017 में ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर हमें कोई कहे कि 2018 में क्या हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोरकास्ट ले जा सकते हैं, और ये क्या करेगा कि आपके लिए नेक्स्ट ईयर का डेटा जनरेट कर देगा। ओके। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये जो आप ग्रे थोड़ा सा मतलब लाइट ब्लू देख रहे हैं, ये डेटा जो है ये नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर फोर तक का डेटा है। तो जैसे इस साल क्वार्टर थ्री बंद हुआ 1,96,252 पे, तो अगले साल ये क्वार्टर फोर को बंद कर रहे हैं प्रिडिक्ट करके 233,110, यानी 2,33,110। तो ये फोरकास्ट है। यहाँ हम एडिट करके फोरकास्ट को ऑप्शन में जाके यहाँ से एग्जैक्टली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक का फोरकास्ट जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम ईयर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने ईयर का फोरकास्ट जनरेट करना है। ओके। 1 ईयर का, 2 ईयर का, या इसमें ईयर्स आप और भी दे सकते हैं, बट यूजुअली 1 या 2 साल का ही हम लोग ऐसा एस्टिमेट करते हैं। या अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि और भी तरह के यहाँ पे मॉडल्स हैं फोरकास्ट मॉडल के अलावा। तो ये मशीन लर्निंग के कंसेप्ट हैं सारे, जैसे ट्रेंड लाइन है, क्लस्टर है, एवरेज भी 95% ऑफ सीआई है। तो ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या क्या है ये। अभी हम लोग आज सिंपली इस पे करते हैं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है हमने अभी तक ये ग्राफ्स बना लिए, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। अब हमें पढ़ना है टी। अभी हम पहले ट्री मैप कर लेते हैं, वो भी हम इस डेटा सेट पे पढ़ लेंगे, ट्री मैप, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्री मैप क्या होता है, ये भी बेसिकली एक कैटेगोरिकल डेटा पे ही बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्री मैप है। ओके, आप देख सकते हो। ट्री मैप में क्या होता है, ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के डेटा आते हैं, यानी कि जितना बड़े एरिया का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप आएगा
उतना ज़्यादा हम लोगों को उतने अच्छे से समझ में आएगा कि जितना बड़ा उसका एरिया होगा उतना बड़ी उसकी वैल्यू होगी। अभी एग्जांपल लेते हैं फिर ये समझ में आएगा। तो इसके लिए जैसे आप देख रहे हैं वन और मोर डायमेंशन और वन और टू मेजर, अभी हम लोग सब एक एक पे बना रहे हैं। तो ट्री मैप पे आते हैं। ट्री ऐसे होता है कि ट्री फैला हुआ होता है, पेड़ का जो ऐसा हम लोग आइडियली जो देखते हैं ऊपर का हिस्सा फैला हुआ होता है, फिर धीरे धीरे नीचे पतला होता जाता है। सो यहाँ पे मान लीजिए अगेन हम सब कैटेगरी को लेते हैं, तो हमारे पास इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं। और अब हम सेल्स को लेते हैं, तो हमारे पास ये सेल है। तो ये बार ग्राफ में भी अच्छे से समझ आ रहा है, बट और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोन को फर्स्ट दिया गया है, राइट? फोन की सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा है, जी, टेबल्स सेकेंड नंबर पे, और फिर आपका एक्सेसरीज है, कॉपियर्स है, इस तरह से ये फोन, चेयर, स्टोरेज, टेबल, बाइंडर, ऐसे फोन 330, 328, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके ये अरेंज इसने किया अपने हिसाब से। और अगर हम उन वैल्यूज को देखना भी चाहते हैं तो ये सेल्स को हम लेबल पे ले आते हैं, तो वो नंबर्स हमें दिखाई भी देंगे। तो जैसे 167 से छोटा 149, उससे छोटा 114, उससे छोटा ये कुछ वैल्यूज नहीं दिख रही, बट ये ऐसा होता है। तो ये ट्री मैप है। आप सपोज करो कि हम इसके कलर को एडिट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर होता है। ऐसे केसेस में हम डाइवर्जिंग कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। डाइवर्जिंग कलर से क्या होता है कि एक एवरेज लाइन बन जाती है। एवरेज लाइन से ज्यादा सारे ब्लू हैं और एवरेज लाइन से कम, एवरेज या इन्होंने एक अपने एवरेज बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये है, जैसे एक्सेसरीज ये लगभग एवरेज पे है। बाकी जो ये ऑरेंज और डार्क कलर में आ गए ये सारे लेस नंबर ऑफ सेल्स वाले कैटेगरीज हैं, और ये सारे हाई नंबर ऑफ सेल्स वाले कैटेगरीज हैं। तो यही जो है हमारा ट्री मैप है। इससे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज एवरेज से ऊपर है, कौन सी कैटेगरीज एवरेज से कम है। हम एक बार देखते भी है कि एवरेज सेल्स है क्या। सो यहाँ पे हम सेल्स को लेके आते हैं और यहाँ पे सम की जगह पे एवरेज लिख देते हैं, और देखते हैं कि इन्होंने बोला एवरेज सेल्स जो है वो 229 है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि हम सम की बात कर रहे हैं, तो लाइक 3024 से 330। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो 229 आ रहा है ये एवरेज सेल पूरे के पूरे हमारे डेटा का है। यानी कि जो 10,000 रोज है ना, ओके, तो ये पूरे के पूरे 10,000 रोज का सेल्स है। ओके, अब नंबर ऑफ कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो जैसे ये 3,000 है, तो 4,000, 5,000, 6,000, ये लगभग 7,000। अभी देखते हैं, तो हम एक अगर कैटेगरी के हिसाब से निकालना चाहें, ठीक है, कि सब कैटेगरी के हिसाब से एवरेज सेल्स क्या है, तो ऑर्डर आईडी के हिसाब से तो एवरेज सेल्स रो आईडी के हिसाब से 229.9 है। यानी कि हर रो में लगभग $229.9 की सेल हो रही है। ये चीज क्लियर है? हर रो, अगर हम रो आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर हम सारी सेल को कंसीडर करें तो रो आईडी के हिसाब से जो एवरेज सेल हो रही है वो 229.9 है। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। यस सर। ओके, पर सब कैटेगरी के हिसाब से एवरेज सेल्स क्या है, तो इसके लिए एक तरीके की कैलकुलेटेड फील्ड होती है, तो इसको हम कहेंगे सब कैटेगरी सेल्स। ओके, तो सब कैटेगरी के हिसाब से एवरेज सेल क्या होगी, सब कैटेगरी के हिसाब, इसके लिए एक कैलकुलेटेड फील्ड आती है जिसे कहते हैं इंक्लूड। हमें किसको इंक्लूड करना है? हमें इंक्लूड करना है सब कैटेगरी को। ये चीज समझ पा रहे हो? हम कह रहे हैं कि एवरेज सेल बताओ। ओके, हम ऐसे लिख रहे हैं एवरेज सेल्स। हम कह रहे हैं कि एवरेज सेल्स आप बताइए, मगर सब कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे।
तो इंक्लूड करिए सब कैटेगरी को और एवरेज सेल्स बताइए। इज इट क्लियर और नॉट? जी। राइट। तो अगर हम कह देते हैं कि इंक्लूड रो आईडी, ध्यान से समझना, हम कह देते हैं इंक्लूड रो आईडी, तो जितनी रो आईडी हैं उसके हिसाब से सेल का एवरेज निकलता है। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज के लिए आप क्या कर देते, आप सम ऑफ सेल्स कर देते और डिवाइडेड बाय काउंट कर देते, राइट? जी। काउंट वैल्यूज जो भी है। अब ये काउंट वैल्यूज जो हैं, अगर हम रो आईडी लेंगे तो काउंट वैल्यूज हो जाएंगी 9994, राइट, अगर हमने रो आईडी ली। पर अगर हमने सब कैटेगरी ली तो सब कैटेगरी कुछ फाइनाइट नंबर है, अगेन सब कैटेगरी को 10-12 है, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी अभी हम देख लेंगे कितने हैं। तो हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं सब कैटेगरी सेल्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं दोनों के टैक्स वैल्यू, तो ये करीब 7292, 7292 है। तो यहाँ पे हमको जो एवरेज सेल दिखती है वो ये है लगभग, ठीक है। वहीं पे जाके कहीं ये कुछ अपना वो कर रहा है और ये उसके ऊपर सारे निकाल रहा है, जैसे यहाँ पे है ये सब 3000, 12000, 16000, ठीक है। और वो है, ये वैल्यू एक्चुअली में एवरेज से ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली में हम कलर के हिसाब से देख रहे हैं, कलर के हिसाब से ये 1,49,000 पे जाके बदल रहा है रंग, ठीक है। तो ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज तो 7200 आता है, पर ये अपने हिसाब से इसने डेटा को लिया है, ठीक है। तो ये एक अपने कैलकुलेशन है ट्री मैप का। तो ये हमारे ट्री मैप, बार चार्ट और पाई चार्ट इस तरीके से बनते हैं। अब हम लोग एक और डेटा यहाँ पे लेते हैं। हम लोगों ने एक और डेटा सेट लिया है। इस डेटा सेट का नाम है टिप्स डेटा सेट। टिप्स डेटा सेट में क्या है कि एक रेस्टोरेंट के ओनर ने या वेटर ने टोटल बिल कितना हुआ, टिप कितनी दी गई, यानी अगर बिल $16.9 हुआ तो टिप $1.01 दी गई, ठीक है। जिसने टिप दी वो फीमेल है, वो स्मोकर नहीं है, संडे को टिप दी, डिनर टाइम में दी, और वो टोटल 2 लोग थे। तो 2 लोगों ने मिलके $16.9 का, लगभग $17 का फूड खाया, और उनका जो बिल आया उस पे उन्होंने $1 टिप दिया। उसी जगह एक मेल है, उनके टोटल बिल आया $10 और उन्होंने $1.66 टिप दी। किसी ने $21 पे $3.5 टिप दी। तो ये इसका डेटा है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, दोनों कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं। टोटल बिल और टिप दोनों मॉनेटरी वैल्यू हैं। तो हम क्या करेंगे, और हमें देखना है कि भाई अभी आप भी जानते हैं कि जब हमारा टोटल बिल एक सर्टेन अमाउंट का होता है तो हम उसी हिसाब से टिप डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो आप देखते हैं कि अब आपने 10 रुपए की कॉफ़ी पी है या 100 रुपए की कॉफ़ी पी है, तो उस 100 रुपए की कॉफ़ी में आप 150 रुपए टिप नहीं दे देंगे, ठीक है। और वहीं आपने 1-1.5 हज़ार रुपए का खाना खाया तो शायद आप 100 रुपए टिप दे दें या 50 रुपए दे दें, वो आपके ऊपर है। बट ये इसमें इन्होंने ऐसे ही डेटा को कलेक्ट किया है, और कुछ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर सारे इनपुट वेरिएबल ये रहते हैं कि टोटल बिल हमें पता आ गया कितना है, हमने कित मतलब वो स्मोकर है या नहीं है, जेंडर भी पता है, हम किस दिन खाना खा रहे हैं, किस टाइम पे खाना खा रहे हैं, कितने लोग के साथ खा रहे हैं, तो क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे टिप निकाला जा सके। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आगे डील करेंगे। बट आज हम लोग क्योंकि स्कैटर प्लॉट पढ़ रहे हैं, तो जब ऐसे दो नंबर वाले वेरिएबल्स हों, ओके, तो उसमें स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो जैसे हमने टोटल बिल लिया, हम जानना चाहते हैं कि टोटल बिल जो है वो टिप के साथ कैसे रिलेटेड है, और टिप लिया। तो जब आपने किया तो एक स्कैटर प्लॉट बन गया,
मगर क्या हुआ, जैसे टैब्लो क्या करता है बाय डिफॉल्ट, आपको भी पता है, हमेशा वो डेटा को एग्रीगेट कर देता है, वो डेटा को सम कर देता है बाय डिफॉल्ट, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, राइट। तो जी इसने क्या किया, जितना टोटल बिल था, वो जो भी अमाउंट आया, वो अमाउंट आया 4,828, 4,828, और जितना टोटल बिल था, राइट, टोटल बिल आया ये, और टोटल टिप, एक्चुअली हमने उल्टा कर दिया ऐसा, हाँ ये ठीक है, क्योंकि टोटल बिल इंडिपेंडेंट है। तो और जितना, अरे हमने दोनों को एक ही ले लिया, इसीलिए हाँ, प्रॉब्लम हो गया। तो वो टिप लेना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है। तो हमें रखना पड़ेगा टिप को इधर, बिल को इधर, अब ठीक है। सो जब हमने किया, अब दोनों दिखाएगा, सो 731.6 मतलब इतने टोटल बिल पे इतना टोटल टिप आया। तो यहाँ पे क्या है कि टैब्लो ने बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट मेजर्स को ऑन रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये जो बार बार सम हो जाता है, हम चाहते हैं कि भैया वो दिखाओ ना, कि अगर यहाँ पे 250 पॉइंट्स है, ये 250 कस्टमर्स का डेटा है ना, हम्म, तो अभी यहाँ 100 ही रोज दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअली में 250 कस्टमर्स का डेटा है। तो अगर ये 250 कस्टमर्स का डेटा है, तो वो पूरा दिखाओ ना। यहाँ पे एक पॉइंट क्यों दिखा रहे हो, एक पॉइंट इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि, एक पॉइंट क्यों दिखा रहे हो, एक पॉइंट इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि वो एग्रीगेशन कर दे रहा है। तो एग्रीगेशन ना करे इसके लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एनालिसिस में जाते हैं, और एग्रीगेट मेजर देखो चेक है, दिख रहा है, इस पर टिक बना हुआ है, इसको बंद कर देते हैं, और अब तुम्हें वो सारे पॉइंट दिखाई देंगे। ओके, हम जरा काउंट करते हैं कि कितने वैल्यूज हैं इसमें। तुम देख रहे हो 244 वैल्यूज हैं। ओके, यहाँ दिख रहा है। तो यानी कि अब ये 244 स्कैटर पॉइंट्स हमें नजर आने लगेंगे। इज इट ओके और नॉट? जी ये स्कैटर प्लॉट क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे टोटल बिल का अमाउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे टिप का अमाउंट भी बढ़ रहा है, राइट। जी मगर ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। लीनियरली बढ़ रहा है क्या? नहीं। ये पूरा स्कैटर्ड है, राइट। किसी किसी केस में आप देखेंगे कि वो लीनियरली बढ़ता है, ठीक है। जैसे कई बार आपने जो लाइन ग्राफ देखे होते हैं, तो वहां पे लीनियरली बढ़ता है। हम्म, ओके, लीनियर एकदम स्ट्रेट लाइन में, जी जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है वहां पे हम कहते हैं कि टोटल बिल इज डायरेक्टली, और टिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल बिल। ओके, उस टाइप के भी एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें आगे चल के एक चीज और पढ़ते, जिसमें ट्रेंड लाइन आता है, वहां फोरकास्ट आ रहा था, ध्यान है, यहाँ पे फोरकास्ट आ रहा था। फोरकास्ट कैसे होगा भाई, जब कोई समय की बात होगी तभी तो हम फोरकास्ट करेंगे, राइट। तो अगर एक डेट रिलेटेड डेटा टाइप जो है एक्स एक्सिस पे था, तो फोरकास्ट आ रहा था। अब यहाँ पे कोई डेट है क्या? ये भी ये भी मनी है, ये भी मनी है, राइट। तो इसलिए देखो फोरकास्ट नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जी क्योंकि इसमें हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हर बिल के टिप का अमाउंट वेरी कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि बिल एक लिनियरली बढ़ता चला जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, बिल वापस भी आ रहा है, लाइक $10 पे कई वैल्यूज हैं, 20 पे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आती है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन डालते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन वो स्ट्रेट लाइन है जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, ये लीनियर रिग्रेशन कहलाता है, ये हमारा एक चैप्टर होगा। और ये लीनियर रिग्रेशन क्या रहता है, जैसे कि आइडियली तो टोटल बिल के बढ़ने पे टिप को लीनियरली बढ़ना चाहिए था ना, जी बात है ना, पर वो बढ़ नहीं रहा। तो ये लाइन वो वैसी सिचुएशन को दिखा रही है कि अगर ऐसा होता, इस डेटा के आधार पे, तो ये एक एवरेज लाइन जैसी है, कि जो पॉइंट, कुछ पॉइंट ऊपर है, कुछ पॉइंट नीचे है, राइट। तो इसने एकदम बीच में एक ऐसी लाइन प्लॉट की है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल बिल के रिस्पेक्ट में टिप कैसे बढ़ती है। यहाँ देखो एक फॉर्मूला लिखा है, दिख रहा है, हम्म, टिप बराबर 0.105025 मल्टीप्लाइड बाई टोटल बिल
प्लस 0.92027। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी शायद पढ़ा होगा अपने स्टार्टिंग क्लासेस में, जिसे कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। जी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। हम्म, ओके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये इक्वेशन ये बताती है कि y जो कि यहाँ पे टोटल, जो कि यहाँ पे टिप है, m जो कि लाइन का स्लोप होता है, यानी लाइन टेन थीटा कितना बना रही है, राइट। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो m क्या है, स्लोप है। x क्या है, यहाँ पे x है टोटल बिल। भाई हमने x एक्सिस पे टोटल बिल को रखा है ना, हम्म, और प्लस b। b का मतलब होता है वेयर द लाइन विल टच y एक्सिस। लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करेगी, वो b है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, b की वैल्यू क्या है, 0.92027। समझ पा रहे हो। जी। m की वैल्यू क्या है, 0.105025। ओके, हम्म, और इससे टिप निकाली जा सकती है। यानी इस फॉर्मूला में बस टोटल बिल डाल दो अपना, राइट। जैसे मान लो हम टोटल बिल यहाँ पे 10 डाल दें, ठीक है, तो जी। इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, जैसे 1 हो गया प्लस 0.9। तो अगर $10 आपका बिल है, तो लगभग अंदाजे से आपका जो बिल आएगा वो $2 आएगा, या 1.9। ठीक है, इस हम्म, डेटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट पे होता है। तो स्कैटर प्लॉट कहाँ पे बनता है, जहाँ पे जो वैल्यूज थी वो टाइम नहीं है। ओके, ना टोटल बिल टाइम है ना टिप टाइम है, पर ये है दोनों न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस है। तो हम इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं कि टोटल बिल और टिप आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, और हमें दिख रहा है इस तरीके से रिलेटेड। ये लीनियर रिग्रेशन लाइन इसको दिखा रही है। यहाँ पे जो आर स्क्वायर वैल्यू लिखी गई है, वो दिखा रही है एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, 0.45 का मतलब है केवल 45% एक्यूरेसी, बहुत कम एक्यूरेसी है। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा बिखरा हुआ है, नहीं। जी। जी। आगे चल के हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिसमें इतना बिखरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बिखरा होगा, राइट। तो उसमें आप देखेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू काफी हाई आएगी। 1 r स्क्वायर की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि काफी एक्यूरेट है आपका मॉडल। और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से जितनी छोटी होती चली जाएगी, आपके मॉडल की एक्यूरेसी उतनी गिरती चली जाएगी। ओके, जी। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेल्स और प्रॉफिट है, दोनों मनी। जैसे हमने सेल्स लिया और प्रॉफिट लिया, हम देखना चाहते हैं कि सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस पे जाके एग्रीगेट मेजर बंद कर देंगे। अब यहाँ देखो कुछ और ही हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐसे चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब सेल बढ़ रही है, हम्म, ठीक है, तो कुछ केसेस में प्रॉफिट नेगेटिव चला जा रहा है, यानी लॉस हो रहा है। कुछ केसेस में ये हो रहा है। पॉइंट समझ रहे हो। तो जी। यहाँ पे भी लेकिन हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन का यहाँ तो आर स्क्वायर और ही खराब है, दिख रहा है, हम्म, 0.22 ही परसेंट है। तो इस टाइप की चीजें, ये सब आगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। जी। और एक फाइनल, तो हमने पढ़ा, ऑब्वियसली ये पूरा वीडियो हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, तो इसको तुम पूरा बना के देखोगे, और जी। बनाने के बाद सब डैशबोर्ड्स बनाओगे। अब फाइनल हिस्टोग्राम देखो, अभी तक जितने ग्राफ हमने बनाए वो कितने वेरिएबल से बनाए, दो वेरिएबल से। हम्म, देखा ना, जैसे कहीं हम डेट और सेल्स ले रहे हैं, कहीं हम सेल्स प्रॉफिट ले रहे हैं, कहीं टिप और टोटल बिल ले रहे हैं, राइट। जी। सभी में हमने कई कई सब कैटेगरी और सेल्स ले रहे हैं। पर ये जो हिस्टोग्राम है, ये वन वेरिएबल पे बनता है, ठीक है, जो कि नंबर होता है, ये याद रखेगा। जी। जी। जैसे
जैसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे टोटल 244 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, 244 डेटा पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं, यानी 244 कस्टमर्स जो खाना खाने आए, उन्होंने हमें टोटल बिल तो दिया, तो वो टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यू नो, लाइक मिनिमम टोटल बिल कितना था, मैक्सिमम कितना है, और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में उसकी रेंज कैसी दिखती है। तो अभी सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आते अपने टोटल बिल वाले पे, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल बिल, और जब एक ही है तभी हिस्टोग्राम लाइव होता है। ये देखो, ये ग्राफ क्या कह रहा है समझ रहे हो। अब जैसे हम चलो टोटल यहाँ पे हम काउंट को लेवल में भी डाल देते हैं। ये ग्राफ पता है क्या बता रहा है, बता रहे कि मिनिमम जो बिल था वो $0 से $5 के बीच में, राइट। तो इसने क्या किया कि $1 से लेके $50 तक टोटल बिल दिया गया, ओके, $1 से लेके 50, उसको इसने इन ग्रुप्स में तोड़ दिया, यानी 1 से 50 को उसने ऐसे कर दिया, 1 से 5, 5 से ऐसा 10 या समथिंग, ठीक है। तो हम ये इसे बिन कहते हैं, ये हम आगे भी कवर करेंगे। अभी बिन का साइज लिखा है 2.2, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हर जो एक बार तुम्हें दिख रहा है वो $2.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज क्लियर है। जी जी। यानी कि पहला है 0 से 2.2, फिर अगला है 2.2 से 4.44, ऐसा। हम कहते हैं कि साइज ऑफ बिन को 5 कर दो। अब ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से $55 तक के बिल जनरेट हुए, ओके। 0 से $55 तक के बिल जनरेट हुए। 0 से $5 के बीच में कितने बिल हैं, एक। 5 से 10 के बीच में कितने हैं, 16। 10 to 15 के बीच में 63, 15 to 20 के बीच में 64। तो इससे अगर हमारे रेस्टोरेंट का ओनर जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ बिल का खाना खाया जाता है, तो आप देख सकते हो वो 15 to 20 है, ठीक है। इसे बिन या ग्रुप कहते हैं। सो ये जो है 67 लोग हैं, या हम कह सकते हैं 10 से $20 में, मतलब 120 से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा लोगों ने तो 10 से $20 में खाया, और 10 से $25 के बीच में लगभग 60% लोगों ने खाया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या होता है। जी जी। डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल बनता है, पर ग्राफ को तो दो चीजें चाहिए ना, तो दूसरी चीज ये काउंट ऑफ लाता है कि कितने, ओके। सो ये एक प्लॉट है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए इस टाइप के ग्राफ बन गए, लाइक एक हमने ये बना लिया, एक ये बना लिया, इसी तरीके से हम टिप का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिप। तो टिप क्योंकि आधे डॉलर से लेके $1, टिप 1.5 से $2 सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है। वही लगभग 10% कह सकते हैं, राइट, लोगों ने दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अब तुम अपने एंड से एनालाइज करो। ये सारा हम चाहते हैं कि ग्राफ बनाओ और सब डैशबोर्ड्स बनाओ, ठीक है। इसका टिप्स का भी एक डैशबोर्ड बनाओ और थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करो टिप्स के ऊपर। अब जैसे इसमें हम जेंडर को मान लो दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है मेल ने ज्यादा टिप दिया है, राइट, क्योंकि उसका एरिया शेडेड ज्यादा दिख रहा है। इसमें आपके और भी ये ग्राफ है, जैसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, या ये है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे मेल ने कितना दिया, फीमेल ने कितना दिया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि जितनी भी हाई टिप है वो सारी मेल के एंड से आई, राइट। सो तो ये सब चीज़ें आप करिए, जो भी आपने सीखा अब तक सब चीज़ बना के दिखाइए, और फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओके। ठीक। ठीक।